पवित्र और मधुर नाम में जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने बीते सप्ताह से अब तक हमें संभाला है, एक पवित्र वार को दिखाया है। परमेश्वर का वचन भजन संहिता 62:2 में कहता है कि वही हमारा शरण स्थान, चट्टान और दृढ़गढ़ है। तो आइए हम उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करें, क्यों ना हम उसकी महिमा करें। हालेलुया। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा, उठते हुए उतारों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ते हुए लहरों में तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा, उठते हुए उतारों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ते हुए लहरों में तेरे कदमों के निशान। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बसवा चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बसना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। उठते हुए प्राणों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ते हुए लहरों में तेरे कदमों के निशान। मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का कि ये मौका परमेश्वर ने दिया है। परमेश्वर जो भी करता है, जिस किसी भी परिस्थिति में हमें लेके जाता है, उन सभी में से परमेश्वर हमें कई सारी चीजों को सिखाता है। मैं ये मानता हूं कि परमेश्वर हमारे जीवन का नियंत्रण कभी भी अपने हाथ से बाहर जाने नहीं देता। हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवन का नियंत्रण कभी भी उसके हाथों से बाहर जाने नहीं देता। मैं सोच रहा था कि
क्योंकि काफी दिनों से हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना के साथ साथ हम बाइबल मनन कर रहे हैं, कई सारे बाइबल स्टडी में भाग ले रहे हैं। तो मैं मानता हूं कि आप लोग भी समझ रहे होंगे कि हम एक ऐसी समस्या से या फिर एक ऐसी परिस्थिति से होके गुजर रहे हैं जहां लोग कह रहे हैं इस कोरोना से, जहां पर एक बैड इम्पैक्ट समाज में एक महामारी फैल रहा है, साथ साथ उसका जो पॉजिटिव साइड है वो भी बहुत अद्भुत है। क्योंकि जहां हम देख रहे हैं कि सारी सृष्टि फिर एक बार एक रिबूट मोड में जा रहा है, फिर एक बार नया बन रहा है। मैं कुछ ही दिन पहले हुगली नदी का जो तस्वीरों को देख रहा था, क्योंकि काफी बार मैं कोलकाता से गुजर चुका हूं, मैंने देखा है कि बहुत ही गंदा पानी रहता है, लेकिन अभी मैं देख रहा हूं कुछ तस्वीरों में कि पानी काफी साफ है। उसी तरह से गंगा का भी आप लोग सभी जानते हैं गंगा के बारे में, गंगा की परिस्थिति के बारे में। उसको साफ करने के लिए गवर्नमेंट ने भी काफी तैयारी की है, काफी कोशिशें की है, करोड़ों रुपए उसमें खर्च करने की कोशिश किए हैं। साथ साथ आप जानते हैं, आपके चारों ओर कई सारे ऐसे न्यूज आते होंगे कि हाँ इस जगह से हिमालय दिख रहा है, या इस जगह से हमें वो चीज दिख रहा है, या ओजोन लेयर में भी कुछ प्रतिशत सुधार आया है करके मुझे सुनने मिला है। प्रेज द लॉर्ड। इन सारी अच्छी बातों के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। लेकिन क्या इन सब के बदले जो मूल हम चुका रहे हैं वो क्या सही मूल है? क्या वो ज्यादा नहीं है? लोगों के जान जा रहे हैं, लोग मर रहे हैं, लोग सचमुच परमेश्वर की एक बेदारी को खोज रहे हैं, परमेश्वर की आशीष को ढूंढ रहे हैं। क्या इस समय ये कहना सही होगा कि अच्छा हुआ हमारे बीच ये कोरोना आया है, या फिर क्या ये सही होगा कि ये कहूं कि कोरोना की वजह से फायदा हो रहा है? नहीं, सचमुच ये परिस्थिति प्रार्थना के लिए हमें तैयार कर रहा है और हमें प्रार्थना करना चाहिए। जो अच्छा हो रहा है, प्रेज गॉड, उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। लेकिन जो तकलीफ से हम होके गुजर रहे हैं, सचमुच उसके लिए मैं भी रोते हुए प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर इस परिस्थिति पे आप दया कीजिए, इस मनुष्य जाति पे आप दया कीजिए और बदलाव ले आइए। इस सारी चीजें मुझे सोचने पे मजबूर कर रहा है कि इस ऐसी परिस्थिति से क्यों परमेश्वर लेके जा रहा है। कई बार ये सवाल उठ रहा है कि परमेश्वर क्या ये तेरी ओर से है? क्या परमेश्वर तू ही कर रहा है? मैं मानता हूं कि आपके और मेरे जीवन में भी ऐसा परिस्थिति आया होगा। आपके और मेरे आत्मिक जीवन में भी ऐसी एक परिस्थिति आई होगी जहां आप पलट के परमेश्वर से एक बार तो पूछे होंगे कि परमेश्वर मैं हार चुका हूं, परमेश्वर मैं थक चुका हूं, परमेश्वर क्या इसमें से निकालने का तेरा कोई योजना नहीं है? क्या परमेश्वर तू नहीं चाहता कि मुझे निकाले इस परिस्थिति से? आप में से शायद कई लोगों को नयोमी का याद आया होगा, जब नयोमी कहती है मुझे नयोमी मत कहो, मुझे मारा कहो। आपको पता है उसकी परिस्थिति ने उसे इतना झंझोड़ के रख दिया था, उसे इतना दबा दिया था, उसको इतना प्रेशर में वो थी कि वो अपने आप को अपने नाम से भी पहचानना नहीं चाहती थी। वो कह रही थी कि मुझे मारा करके बुलाओ। कई बार मैं सोचता हूं कि ये जो परिस्थितियां हैं, ये जो स्थिति है, ये किस लिए है। कुछ दिनों से हम लोग बाइबल स्टडी में इब्रानियों के पुस्तक को हम पढ़ रहे हैं, और इब्रानियों के पुस्तक से मैं कुछ चीजों को सीखने पाया हूं। मैं आशा करता हूं वो आपके लिए आशीष कारक बनेंगे, वो आशीष आपके जीवन में मिलेगा। मैं इससे काफी चीजें सीखा हूं और मेरे जीवन में काफी प्रभाव हुआ है। अगर आप मेरे साथ खोले इब्रानियों का पुस्तक अध्याय 12 उसका आयत 4 से 11 तक, इब्रानियों का पुस्तक उसका अध्याय 12 उसका आयत 4 से 11 तक। सचमुच ये जब आप इस भाग को जब आप पढ़ते हैं, मैं विनती करूंगा कि आप अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में निश्चय इस भाग को पढ़े। मैं थोड़ा सा आपको इब्रानियों की पुस्तक के बारे में आपको थोड़ा परिचय देना चाहता हूं। हम ये निर्धारित तरीके से नहीं कह पाएंगे कि इब्रानियों का पुस्तक किसने लिखा है, लेकिन कई जो विद्वान है, जो बाइबल स्कॉलर्स है, वो कहते हैं कि या तो ये बरनबास या तो ये अपोलोस का काम हो सकता है, या तो जो ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि अपोलोस का काम हो सकता है करके, लेकिन कई सारे लोग ये भी सोचते हैं कि पौलुस ने भी लिखा होगा करके। लेकिन अभी के लिए हम ये निर्धारित नहीं कहेंगे कि कौन लिखा है, लेकिन मैं जब भी संबोधित करूंगा मैं कहूंगा कि लेखक ये कहना चाहता है। और देखिए इसमें जो लोग हैं, जिन लोगों को ये लेखक लिख रहा है, उसके बारे में अगर देखा जाए तो ये
ये मालूम पड़ता है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर के वचन के बारे में जानते हैं, जो लोग परमेश्वर के वचन को सुन चुके हैं। क्योंकि अध्याय 2 में भी कुछ बातों को हम ध्यान दे सकते हैं। वो कहता है कि वी मस्ट पे द मोस्ट केयरफुल अटेंशन देयरफॉर टू व्हाट वी हैव हर्ड, यानी कि पहले से जो हमने सुना है उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देना है हमें। साथ साथ अध्याय 12 का अगर आप 5 में भी पढ़ेंगे तो वहां पर भी कहता है यू हैव कंप्लीटली फॉरगॉटन दिस वर्ड ऑफ एनकरेजमेंट, यानी कि वो लोग परमेश्वर के वचन को जानते थे। और कुछ स्कॉलर्स कहते हैं शायद जो लोग सुन रहे हैं या फिर जिनको ये लिखा गया है वो लोग निश्चय यहूदी होंगे या फिर वो यहूदी मसीह होंगे जिन लोगों को ये बातें लिखी जा रही हैं। क्योंकि अगर आप इब्रानियों का पुस्तक पढ़ेंगे तो कई सारी ऐसी बातों को लिखा जाता है जिनका साधारण व्यक्ति को समझना मुश्किल होगा अगर वो पुराने नियम को नहीं जानता। या फिर जब मैं पुराना नियम कहता हूं, उनके लिए जो व्यक्ति तोरा को नहीं जानता या फिर जो व्यक्ति बाइबल की पहले 5 किताबों को नहीं जानता है, वो नियम शास्त्र को नहीं जानता है, उन लोगों के लिए इन बातों को समझ पाना जो इब्रानियों में लिखा है मुश्किल हो सकता है। इसलिए मैं ये सोचता हूं कि जिस व्यक्ति ने या फिर लेखक ने जिन लोगों के लिए लिखा है वो निश्चय यहूदी तो निश्चय होंगे ही। इसलिए उसी दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो वो बहुत सारी पुराने नियम की बहुत सारी बातों को यहाँ रखता है। पहली सदी की समय है जिस समय परसिक्यूशन या सतावनी बहुत ज्यादा था। लगभग लोग कहते हैं, कुछ लोग का कहना है कि 64 से 70 तक में लिखा हुआ होगा या फिर कुछ लोगों का कहना है कि 80 में लिखा होगा। इसका कारण ये है क्योंकि अध्याय 13 में कहता है कि बहुत ज्यादा ही परसिक्यूशन हो रहा था या फिर सतावनी हो रही थी। इन सारी बातों को नजर में रखते हुए अगर आप सोचे कि अब इन सारी बातों से ये लेखक क्या समझाना चाहता है, लेखक उसके पढ़ने वालों के लिए या फिर जिन लोगों को चिट्ठी लिख रहा है उन लोगों से ये चाहता है कि आप दृढ़ रहिए, आप विश्वास में बने रहिए। अगर आप देखेंगे पूरे ही पत्र में तो इस बात को बार बार वो कहता है कि दृढ़ रहना, स्थिर रहना, बने रहना, डटे रहना। अगर आप कुछ वचनों को पढ़ेंगे अपने व्यक्तिगत मनन के समय में, इब्रानियों का पुस्तक अगर देखेंगे, कहता है कि ये जो समय है वो तुम्हें परिपक्व करने के लिए है या फिर मैच्योर करने के लिए है। इब्रानियों का पुस्तक अध्याय 2 का 1 में या 3 का 6 में या 6 का 1 में अगर देखेंगे तो वो कहता है कि बने रहो, मेंटेन करो ये विश्वास को, ये कॉन्फिडेंस को परमेश्वर के ऊपर। और फिर हम देखते हैं कि कैसे वो शुरू करता है इब्रानियों का लेखक यीशु मसीह को तुलना करते हुए। वो कहता है कि यीशु मसीह दूतों से भी बढ़कर है, यीशु मसीह मूसा से भी बढ़कर है, यीशु मसीह प्रधान याजक से भी बढ़कर है। ये अलग अलग भाग में हम देख सकते हैं। यानी कि वो पहले दिखाता है कि यीशु मसीह कितना सुप्रीम है या फिर कितना महान है, कितना उत्तम परमेश्वर है। और उसके बाद से वो उनको बता रहा है कि विश्वास के बारे में, या फिर अगर मैं ऐसा कहूं कि इस पुस्तक को 3 भाग में बांटा जा सकता है तो गलत नहीं होगा। पहला भाग यीशु मसीह यानी कि परमेश्वर का पुत्र के बारे में हम पढ़ सकते हैं। अध्याय 1 से लेके 6 के 20 तक हम पढ़ सकते हैं। साथ साथ हम पढ़ सकते हैं कि यीशु मसीह का काम के बारे में पढ़ सकते हैं। अध्याय 7 से लेके अध्याय 10 तक अगर हम देखें तो यीशु मसीह के काम के बारे में बताता है, यीशु मसीह ने क्या किया है। उसके बाद जो भाग है 10 से अध्याय 10 के 19 से लेके अध्याय 13 तक कहता है कि हमारा इसके प्रति क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए, यानी कि परमेश्वर के पुत्र का काम। परमेश्वर के पुत्र का काम के बाद कहता है कि आपका क्या इसके प्रति रिस्पॉन्स होना चाहिए। और इन चीजों को ध्यान में रखते हुए जहां पर परमेश्वर का वचन उस लेखक ने लोगों तक पहुंचाते हुए ये कहा है कि कठिन परिस्थितियों में या मुश्किल परिस्थितियों में डटे रहो। हालेलुया। आपको और मुझे डटे रहना है। मैं ये मानता हूं कि आप और मैं या हम साथ में मिलके एक ऐसी परिस्थिति से निश्चय ही गुजरते हैं जीवन में जहां पर मुश्किल या फिर जहां पर परीक्षा बहुत कठिन होता है। 3 चीजों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं पढ़े हुए भाग से, जो आपके जीवन में आशीष को लाएगा करके मैं मानता हूं।
पहला चीज बैक टू द बुक, यानी कि पहला चीज जो है, पहला विषय जो है वो है बैक टू द बुक, यानी कि आयत 4 से लेके 6 तक अगर पढ़े तो वो याद कराता है, क्या तुम भूल चुके हो जिन बातों को तुम्हें सिखाया गया है, क्या तुम भूल चुके हो जिन बातों को तुम्हें सिखाया गया है। इसलिए वो कहता है कि बैक टू द बुक, कम बैक टू द बुक। कई बार आप और मैं जब कठिन परिस्थिति से गुजरते हैं, जब हम तकलीफ से होकर गुजरते हैं, मुझे नहीं पता कि आप लोग क्या करते हैं, लेकिन मैं अगर होता हूं जब परिस्थिति कठिन होती है, या मेरा परिवार मैंने जो देखा है, वो लोग जब कठिन परिस्थिति में होते हैं तो सिर्फ रोते हैं, दौड़ते हैं, लोगों को फोन करते हैं या कुछ मदद के लिए इधर उधर दौड़ते हैं। हाँ प्रियो, सभी का यही आदत है, सभी यही करते हैं, क्योंकि ये स्वाभाविक है कि हम इधर उधर दौड़े। लेकिन इब्रानियों का लेखक जो है वो कुछ कहना चाहता है, वो कुछ सिखाना चाहता है। वो कहता है, क्या तुम भूल गए हो, क्या आप ये भूल चुके हैं कि बाइबल सबसे उत्तम स्थान है शांति के लिए। अगर आप ढूंढ रहे हैं, आपकी परिस्थिति बिगड़ी हुई है, आप रेस्टलेस हो रहे हैं, आप चिंतित है किसी बात के लिए, आप अगर ट्रायल से और टेस्ट से गुजर रहे हैं, आप परीक्षण से गुजर रहे हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, वापस लौटिए किताब के पास, क्योंकि यही है वो चीज जो आपके मन में और मेरे मन में आशा जगा सकता है। यही वह आधार है जिस पे मैं अपनी परिस्थिति को रख दृढ़ रह सकता हूं और कह सकता हूं, मेरा परमेश्वर अभी भी नियंत्रण में है। देखिए, कई सारे लोग जब परिस्थितियां खराब होती हैं, उस समय में वो करते क्या है, उन लोगों को लगता है कि ये तकलीफ कुछ नहीं है, उन्हें लगता है कि ये ऑर्डिनरी समय है, ये टल जाएगा। वो कोई सीख नहीं ले पाते हैं। जब परिस्थितियों को वो सिर्फ सोचते हैं कि ये टल जाएगा, कुछ नहीं है, वो परमेश्वर के पास नहीं आते हैं, वो वचन के पास अपना आधार नहीं ढूंढते हैं, वो प्रार्थना में अपना समय नहीं गुजारते हैं, बस समय को काट लेते हैं, वो कुछ नहीं सीख पाते हैं। उन्हें लगता है ये सिर्फ एक साधारण समय है, लेकिन नहीं प्रियो, हर एक कठिन परिस्थिति कुछ ना कुछ सीख सिखाती है। कुछ लोग तुच्छ गिनते हैं जब कोई तकलीफ से गुजरता है, कोई और जब तकलीफ से गुजरता है तो हम ठट्टे मजाक करने लगते हैं, हम कहते हैं कि इसके साथ तो यही होना चाहिए। शायद आपने और मैंने भी कई बार किया होगा, किसी और की परिस्थिति देख उसको तुरंत न्याय करते होंगे कि उसकी गलतियों की वजह से वो फंसा है, या फिर सचमुच वो वो उसकी लापरवाही की वजह से वो ऐसी परिस्थिति में फंसा है, या फिर ऐसा कह सकते हैं उस कलीसिया में जब तकलीफ आती है तो हम उसकी गलतियों को देखते हैं, ना कि हम परमेश्वर के हाथ को काम करता हुआ। इसीलिए हम परिस्थितियों में कई बार तुच्छ गिनते हैं परिस्थिति को, और हम उसमें से कुछ नहीं सीख पाते हैं। लेकिन कुछ होते हैं जो आनंद मनाते हैं, जो तकलीफ में और कष्ट में सादरक मेशक अबेदनिगो की तरह आनंद मनाते हैं और कहते हैं ये परिस्थिति से परमेश्वर निकाल लेगा, अगर ना भी निकाले तो भी चलेगा, परमेश्वर की स्तुति होने पाए। एक आयुब के तरह वो कहता है कि इस परिस्थिति से परमेश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है, और इस कठिन परिस्थिति में से परमेश्वर ने अगर सब कुछ ले लिया है तो भी कोई बात नहीं है, मैं परमेश्वर को नहीं कोसूंगा, परमेश्वर से सवाल नहीं पूछूंगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर ने ले लिया है। प्रियो, ऐसे कई सारी कहानियां हैं, मैं आपको सुना सकता हूं। कई सारी ऐसी घटनाएं हैं जीवन में जो आप खुद भी अपने पड़ोसी से कह सकते हैं कि ऐसा हुआ है करके। मैं ये कहना चाहता हूं, तकलीफ का समय निश्चय स्थिर रहिए, परमेश्वर आपको अपने वचन की ओर बुला रहा है, परमेश्वर आपको उसकी बातों की ओर बुला रहा है। वो कहना चाहता है आधार यहाँ है, वो कहना चाहता है तेरा विश्वास को अगर दृढ़ रखना चाहता है तो इसे पढ़। वो कहना चाहता है मनन कर, मैं तुझसे बातें करूंगा, ये समय टल जाएगा। आमीन, ये समय निश्चय टल जाएगा। प्रियो, पहली बात मैंने कहा बैक टू द बाइबल, बैक टू द बुक, यानी कि वापस चलिए वचन की ओर। आपकी कठिनाई में, आपकी तकलीफ में आइए परमेश्वर के वचन में चले। मेरी कठिनाई के समय में आइए परमेश्वर के वचन की तरफ चले। आपकी कलीसिया में कोई तकलीफ से होकर गुजर रहा है तो उन्हें ये सुझाव पहले दीजिए कि परमेश्वर का वचन पढ़, तुझे शांति मिलेगा, या परमेश्वर का वचन पढ़, तुझे कंफर्ट मिलेगा, परमेश्वर तुझे इसमें से मार्ग दे देगा, खोल के देगा। जब कोई आप अगर क्रॉस रोड पे खड़े हैं, जीवन की कठिन परिस्थिति में खड़े हैं, निर्णय लेना है आपको, आप लोगों से कहिए कि वचन पढ़, तुझे परमेश्वर सहायता करेगा। दूसरा बात, क्योंकि एडॉप्शन इज इंक्लूडेड विद एडवर्सिटीज,
यानी कि मैं ये कहना चाहता हूं, जब आप कठिनाई में से गुजरते हैं, समझ लीजिए जब परमेश्वर ने हमें गोद ले लिया है, यानी कि तकलीफ भी उसके साथ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। यानी कि आप जब कठिनाई से गुजरते हैं और आप अपने आप से कहते हैं परमेश्वर ने तो मुझे गोद लिया है, परमेश्वर का तो मैं संतान हूं, मैं इस परिस्थिति से कैसे जा सकता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं, अगर ये मानते हैं आपके परमेश्वर ने आपको गोद लिया है, ये भी समझ लीजिए कि उस आशीष के साथ आप परमेश्वर के परिवार में शामिल होने के साथ साथ उन कठिनाइयों का भी हिस्सेदार और भागीदार बनते हैं। यानी कि एडॉप्शन इंक्लूड्स एडवर्सिटीज, एडॉप्शन इंक्लूड्स एडवर्सिटीज। आपका और मेरा कठिनाइयों से गुजरना ये वाजिब है और ये साधारण है, क्योंकि आपको और मुझे अगर बनना है तो इनमें से गुजरना ही पड़ेगा। कई बार देखिए, मुझे याद आता है कि जब आप और मैं परमेश्वर को ग्रहण करते हैं, जैसे कि यूहन्ना लिखित सुसमाचार 1:12 में कहता है कि जितनों ने विश्वास किया है उतनों को संतान होने का आशीष मिला है। सबसे बड़ी बात कि जब यीशु मसीह प्रार्थना सिखा रहा है तभी भी वो संबोधित करता है परमेश्वर को कि है पिता। यानी कि आप और मैं परमेश्वर के परिवार में एडॉप्ट किए गए हैं। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पे किए हुए काम के वजह से आज आप और मैं परमेश्वर के परिवार में हैं। यानी कि कठिनाई इसका पार्ट एंड पार्सल है। यीशु के जीवन में भी तकलीफ से वो दूर नहीं रह पाया, तकलीफ में से होके गुजरना पड़ा। बाइबल कहता है उसे तकलीफ सहना पड़ा ताकि कि वो आज्ञाकारी हो सके, और आज्ञाकारिता की वजह से उसने परमेश्वर की योजना को पूरा किया है। यानी कि विपत्ति जो आपके जीवन में है वो परमेश्वर की योजना के तहत है। अगर आपके जीवन में विपत्ति आ रहा है तो परमेश्वर को धन्यवाद कीजिए, क्योंकि आप परमेश्वर के हाथों में हैं। अगर आप विपत्ति से होके गुजर रहे हैं, समझ लीजिए आप बढ़ रहे हैं। एवरीथिंग दैट ग्रोस गोज इनटू पेन, गोज थ्रू पेन। हर एक चीज जो बढ़ता है, हर एक चीज जिसमें जीवन है, वो तकलीफ से होके गुजरता है। एक बीज को देख लीजिए, एक बीज का उदाहरण मैं देना चाहता हूं। एक बीज जब तक मर नहीं जाता, बीज का छिलका खुल नहीं जाता, बीज के अंदर से शूट और रूट दोनों निकलते नहीं है, उसको चीरते हुए बाहर नहीं निकलते हैं, जब तक उस तकलीफ से वो सहते हुए नहीं जाता तब तक वो पौधा है और पौधे से पेड़ नहीं बनता है। यानी कि तकलीफ, यानी कि कुछ बनने के लिए आपको तकलीफ से होके गुजरना पड़ेगा। एंड गॉड wants you to be matured। परमेश्वर चाहता है कि आप मैच्योर हो जाए, क्योंकि बाइबल कहता है कि वो पिता है। अगर आपका पिता चाहता है कि आप कुछ बन जाए, मेरे पापा अगर चाहते हैं कि मैं कुछ बनूं, तो वो चाहते हैं कि मैं एक सर्टन टाइप ऑफ ट्रेनिंग से होके गुजरूं, मैं एक प्रशिक्षण से होके गुजरूं, ताकि कि मैं कुछ सीख सकूं, मैं कुछ बन सकूं। आप अगर तकलीफ से गुजर रहे हैं तो समझ लीजिए कि परमेश्वर आपको कुछ सिखा रहा है। हालेलुया। मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर का। पहला चीज जो है वो है बैक टू द बुक। आपकी तकलीफ आपको परमेश्वर के पास लेके जाना है। एडॉप्शन इज इंक्लूडिंग एडवर्सिटीज, यानी कि विपत्तियों के साथ ही आपको गोद लिया गया है। विपत्तियों में आपको गोद लिया गया है। परमेश्वर के परिवार में आप जुड़े हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको विपत्ति या तकलीफ नहीं आएगी। नाव में यीशु के साथ चले थे, फिर भी उनको तकलीफ आया। यीशु के साथ चल रहे थे, फिर भी लोग भूखे थे। यीशु के साथ रहते हुए, यीशु का सबसे प्यारा होते हुए भी लाजरस को मरना पड़ा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के साथ जब रहते हैं, विपत्ति भी आपके लिए सिद्ध है और आपको इससे मुकरना नहीं चाहिए। तीसरी चीज जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये है कि जब आप विपत्तियों से गुजर रहे हैं, इट इज टू कंप्लीट द कॉज, यानी कि आपके जीवन में कुछ योजना को परमेश्वर जब पूरा करना चाहता है, वो परमेश्वर आपको तकलीफ से लेके जाता है। आप देखिए, एक बार सोच के देखिए, कोई भी व्यक्ति बाइबल में जब कुछ सिद्ध कर पाया है, जब कुछ हासिल कर पाया है परमेश्वर के लिए, उसे तकलीफ से होके गुजरना पड़ा है। आमीन, आमीन। उसको कठिन परिस्थिति से गुजरना पड़ा है। टू एंड्योर ही हैड टू गो थ्रू समथिंग डिफिकल्ट। अगर आप एक बार किसी भी किरदार के बारे में सोच के देखें बाइबल में से, अगर उन लोगों को कुछ बनना था, अगर परमेश्वर उनको कुछ बनाया है, उनको बनाने से पहले उन्हें तकलीफ से लेके जाता है परमेश्वर। हालेलुया।
मैं धन्यवाद देता हूं ऐसे परमेश्वर के लिए जो हमारे बारे में सोचता है। आप भी सोचिए, जब तक वो पत्तों को काटता नहीं है, यानी कि यूहन्ना लिखित सुसमाचार अध्याय 15 के आयत 2 में अगर देखेंगे तो वो कहता है कि पत्तों को He prunes, God prunes us so that we will be fruitful। आप और मैं अपना फल दे सके, आप और मैं फलवंत बन सके, एक विश्वासी फलवंत विश्वासी जीवन जी सके, उसके लिए उसे तकलीफ से लेके गुजरता है परमेश्वर। और मान लीजिए मेरी बात कि परमेश्वर आपको लेके चलता है उन परिस्थितियों से। He never leaves you alone। वो कभी ये नहीं कहता कि तू चल इसमें से, वो कभी ये नहीं कहता कि तुझे इसमें से गुजरना पड़ेगा, लेकिन बाइबल ये कहता है तू आग से गुजरेगा तो वो तुझे जलने नहीं देगा, तू पानी से गुजरेगा तो वो तुझे डूबने नहीं देगा, क्योंकि याकूब का परमेश्वर तेरे साथ साथ है। यानी कि परमेश्वर निरंतर उसके लोगों के साथ रहता है, विपत्ति के समय में उसके साथ रहता है। बाइबल कहता है माय लॉर्ड नेवर स्लीप्स नेवर स्लम्बर्स, वो कभी सोता नहीं है, कभी निद्रावस्था होता नहीं है। बाइबल कहता है देख मैंने तुझे अपनी हथेली पे रच लिया है। क्या ऐसा परमेश्वर आपको विपत्तियों में से अकेले गुजरने देगा? मेरे प्रियो, नहीं देगा, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। परमेश्वर ने पहले आपसे प्यार किया है। अगर आपके पापा मम्मी आपसे प्यार करते हैं तो निश्चय आपको दंड भी देंगे आपकी गलतियों पे। मैं मेरी बेटी को कभी कभी गुस्सा से बोलता हूं, कभी कभी लाठी मारता हूं, सिर्फ इसलिए ताकि कि वो उन गलतियों को ना दोहराए। आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर काम कर रहा है, और आप अगर तकलीफ से गुजर रहे हैं तो समझ लिया परमेश्वर आपको सुधार रहा है, परमेश्वर आपकी बेहतरी की सोच रहा है। मैं धन्यवाद देता हूं ऐसे परमेश्वर के लिए। बाइबल साथ साथ ये कहता है कि जो लोग परमेश्वर के अधीन होना नहीं चाहते, जो लोग परमेश्वर की उस तकलीफ के समय में परमेश्वर के साथ नहीं रहना चाहते, जो परमेश्वर के अलावा अपनी मदद ढूंढते फिरते हैं, उन लोगों को परमेश्वर निश्चय ही दंड देगा। क्या आप फलवंत जीवन जीने से दूर भाग रहे हैं? क्या आप किसी तकलीफ आने से परमेश्वर के पास आने के बजाय परमेश्वर से दूर जा रहे हैं? कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी गवाही मैं जानता हूं, जिनके बारे में मैं जानता हूं, मेरे करीब मित्र भी हैं, जो लोग तकलीफ की वजह से परमेश्वर का हाथ छोड़ कहीं और चले गए हैं। मुझे आश्चर्य लगा, मुझे ये सुन के आश्चर्य लगा, क्या इंसान परमेश्वर के पीछे इसीलिए चल रहा है कि वो भला चंगा रहे? अगर इसलिए चल रहा है तो मैं तो कहता हूं ना चले तो बेहतर है, क्योंकि मैं परमेश्वर के पीछे परमेश्वर से कुछ आशीषों के लिए नहीं, लेकिन स्वयं परमेश्वर के लिए चलता हूं। हालेलुया। आपका यही कन्फेशन होना चाहिए, आपका विश्वास यही होना चाहिए कि मैं परमेश्वर के पीछे आशीषों के लिए नहीं, लेकिन स्वयं परमेश्वर के लिए चल रहा हूं। डटे रहे क्योंकि परमेश्वर काम कर रहा है। डटे रहे क्योंकि परमेश्वर आपका हाथ नहीं छोड़ा है। डटे रहे क्योंकि परमेश्वर निश्चय आपको पार ले जाएगा। नाव में बैठने से पहले यीशु चेलों से कहता है आओ उस पार चले। अगर परमेश्वर ने कहा है तो परमेश्वर लेके जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं जानता हूं आपके जीवन में आप कई सारी ऐसी स्थितियों से गुजरे होंगे जहां पर आप खुद एक बार ना एक बार अपने मन में कहे होंगे क्या परमेश्वर तू शांत है? क्या परमेश्वर तू शांत है? आयत 10 और 11 में मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं, जहां पर कहता है कि जो तकलीफ है, जो परिस्थिति है, वो मेरे भले के लिए है। परमेश्वर समझता है, ये परमेश्वर की दृष्टिकोण है कि आपके जीवन में तकलीफ वो लाभ के लिए है, लाभ ही लेके आएगा, क्योंकि बाइबल कहता है मेरी योजनाएं तुझे तकलीफ देने के लिए नहीं, लेकिन तुझे आमीन आमीन तेरी भलाई के लिए है, तुझे आगे बढ़ाने के लिए। धर्म का प्रतिफल आपको और मुझे मिलता है जब आप और मैं तकलीफ से गुजरते हैं। अगर याकूब का पत्री अगर 1:4 पढ़ देंगे, देखिए एक पन्ना पीछे पलट के देखिए, उसी में कहता है कि ये ताड़ना, ये तकलीफ, ये समस्याएं, ये परिस्थितियां जहां पर आपका विश्वास का परीक्षा किया जा रहा है, वो किस लिए है? धीरज को काम करने दीजिए, यानी कि बी स्टिल एंड नो दैट गॉड इज एट वर्क। यानी कि आप धीरज धरिए, आप धीरज को थामे रहिए। आपकी परिस्थिति परमेश्वर के काबू के बाहर नहीं है, परमेश्वर की इच्छा के बाहर नहीं है। परमेश्वर की इच्छा के बाहर
कोई भी चीज जा नहीं सकती है। परमेश्वर के बाहर कुछ नहीं है मेरे प्रियो। या परमेश्वर ही अल्फा, परमेश्वर ही ओमेगा है, परमेश्वर ही प्रारंभ और अंत है। आमीन। मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर की आत्मा के लिए जो आपके साथ व्यवहार कर रहा है, निश्चय आपके साथ बात कर रहा है। पहले चीज जो मैं देख पा रहा हूं वो है कि परमेश्वर हमें वापस अपने बाइबल के ओर, परमेश्वर अपने वचन के ओर बुला रहा है। वापस हमें उसके वचन के ओर जाना है। तकलीफ में, कठिनाई की परिस्थिति में उसके वचन की ओर जाना है। वी नीड टू गेट बैक टू द बाइबल। और दूसरी बात, यूनिवर्सिटीज आर इंक्लूसिव इन एडॉप्शन। परमेश्वर ने अगर हमें गोद लिया है, परमेश्वर ने अगर हमें अपना संतान कहा है, उसके साथ साथ विपत्तियां भी उसके साथ में आएंगी। मान लीजिए, और पिता है और वो आपको सिखाएगा, आपको और मुझे सीखना है और उन तकलीफ से हमें परिपक्व होना है, हमें आगे बढ़ना है। तीसरी चीज हमने देखा कि जब कठिनाई और विपत्तियां आती हैं, जब टेस्ट आते हैं, हमें वो पूरा बनाते हैं, हमें वो संपूर्ण बनाते हैं। हमें क्या करते हैं? दे कंप्लीट द पर्पस ऑफ गॉड। मैं धन्यवाद देता हूं उस उदाहरण का कि जब आप तकलीफ से होके गुजरते हैं, आप कुछ बनते हैं, आप कुछ सीखते हैं। यीशु मसीह जब क्रूस से होके गुजरा, परमेश्वर ने उसे महिमान्वित किया और अपने दाहिने ओर बिठा दिया। और देखिए, बार बार इसी बात को इब्रानियों के पुस्तक में भी कहा जाता है। इब्रानियों के पुस्तक अध्याय 1 में भी आप पढ़ेंगे तो उसे उठाया गया और पिता के दाहिने ओर बैठाया गया करके दिखाता है। ये आशा है हमारे लिए कि तकलीफ से जब हम गुजरते हैं तो परमेश्वर की योजना पूरी करते हैं। जब हम परमेश्वर की योजना पूरी करते हैं, परमेश्वर हमें ऊंचा उठाता है। हमारी आत्मिक स्थिति, अपनी आत्मिक स्तर ऊंचा उठाया जाता है। जो लोग पसंद नहीं करते हैं, डिसिप्लिन को पसंद नहीं करते हैं, वो उसके संतान है ही नहीं। जो विपत्तियों को पसंद नहीं करते हैं और सवाल उठाते हैं, वो कहते हैं मैं नहीं मानूंगा, परमेश्वर इसमें से लेके जा रहा है, परमेश्वर न्याय नहीं है, ऐसा भी कहने वाले लोग हैं। मैं उनके लिए कहना चाहता हूं कि वो अगर ऐसा कहते हैं तो उनका परमेश्वर पे विश्वास है ही नहीं। अगर विश्वास है तो परमेश्वर से कोई सवाल नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर को पिता कहने वाला क्या कोई अपने पिता के ऊपर ये कह के बोलेगा कि तू मेरा पिता नहीं है? नहीं हो सकता प्रियो। हम हाँ कहे ना कहे, वो हमारा बाप है और वो नियंत्रण में है। मैं धन्यवाद देता हूं इस समय के लिए, जिस समय हमें चुनौती ये दे रहा है बाइबल, परमेश्वर का वचन, कि बने रहो, डटे रहो मेरे वचन में, बने रहो क्योंकि मैं काम कर रहा हूं, बने रहो ताकि कि मैं तुम्हें बदल सकूं, बने रहो ताकि कि तुम एक नए रूप में आ सको। वो रूप है प्रभु यीशु मसीह के समान, परमेश्वर के पुत्र के समान। हम जब तक नहीं बदल जाते, परमेश्वर को हमारे ऊपर काम करने दीजिए। परमेश्वर हम पे काम कर रहा है ताकि कि हम परमेश्वर के पुत्र के रूप में बन जाए। धन्यवाद देता हूं इस हर एक विपत्तियों के लिए जो मुझे बनाता है। मैं चाहता हूं कि आप भी अपने ये विश्वास को बोल के ग्रहण कीजिए कि प्रभु अगर तू मुझे विपत्तियों से लेके जा रहा है तो मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूं, क्योंकि तू मुझे अपने पुत्र के समान बना रहा है, क्योंकि तू मुझे बना रहा है। तेरा काम अभी बाकी है, तू पूरा नहीं किया है। धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। आंखों को बंद करें तो छोटी सी प्रार्थना मैं करना चाहता हूं, ताकि कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा मुझे और आपको आशीष दे, आपके परिवार में आशीष आए। अपनी आंखों को बंद करें, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। है हमारे पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ सुंदर समय के लिए। मुझे और हमें आप सिखाए इन बातों को, मैं उनके लिए धन्यवाद देता हूँ। प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, विपत्तियों में से जब आप हमें लेके जाते हैं तो हम तेरे वचन की ओर दौड़े। परमेश्वर पिता सहायता के लिए तेरे वचन के ओर दौड़े ताकि की शांति मिले। तेरे वचन की ओर दौड़े फॉर आवर कंफर्ट, लॉर्ड मास्टर। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं जब भी विपत्ति से होके गुजरे, परमेश्वर पिता हम ये जाने कि विपत्ति तो मसीही जीवन का भाग है, विपत्ति तो मसीह जीवन का हिस्सा है। इससे मुझे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा बाप हमेशा नियंत्रण में है। मेरा स्वर्गीय पिता हमेशा मेरे जीवन का नियंत्रण रखता है। और तीसरी बात, परमेश्वर पिता आप विपत्ति में से मुझे इसीलिए लेके जाते हैं ताकि कि मैं संपूर्ण बन सकूं, मैं तेरे उद्देश्य को पूरा कर सकूं, मैं फलवंत बन सकूं, मैं पूरा हो सकूं। परमेश्वर पिता धीरज के साथ मुझे परमेश्वर पिता डटे रहने के लिए सहायता कीजिए। इब्रानियों के पुस्तक में जिन लोगों के लिए इस लेखक ने लिखा है वो शायद डटे रहे हैं। परमेश्वर पिता आज मेरी बारी है प्रभु जी, मेरे जीवन के हर एक मुश्किल और कठिन परिस्थितियों में
डटे रहने के लिए सहायता कीजिए। मैं धन्यवाद देता हूँ हर एक व्यक्ति के लिए जो यहाँ जुड़ा हुआ है परमेश्वर पिता। हर एक को आशीष कीजिए, हर एक को नाम बनाम परमेश्वर पिता आप आशीष कीजिए और तेरे वचनों को सिखाइए। यह प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते सुने ग्रहण कीजिए, आमीन। आप सभी को धन्यवाद।